नमस्कार। आज बात करते हैं रामायण के एक सबसे नाटकीय और यादगार प्रसंग की, शिव धनुष के टूटने की। देखिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये असल में क्रोध, विनम्रता और मर्यादा के बीच का एक जबरदस्त टक्कर है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लगभग असंभव सी लगने वाली प्रतिज्ञा से। मिथिला के राजा जनक ये घोषणा कर देते हैं कि भाई जो कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही उनकी बेटी सीता से विवाह करेगा। अब ये कोई मामूली चुनौती नहीं थी, इसने तो उस समय के बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों के अभिमान को सीधी चुनौती दे दी थी। स्वयंवर का दिन आ गया। एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धाएं, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, कोई उसे ठीक से छू भी नहीं पाया। धीरे धीरे पूरी सभा में एक निराशा सी छा गई। लगने लगा कि महाराज जनक की ये शर्त तो शायद कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। और ठीक उसी पल, जब हर कोई उम्मीद खो चुका था, गुरु विश्वामित्र ने श्री राम की तरफ देखा, बस एक इशारा किया, और उस एक इशारे पर श्री राम बड़ी ही सहजता और शांति के साथ उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उठ खड़े हुए। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो काम बड़े बड़े महारथी मिलकर नहीं कर पाए, वो श्री राम ने पलक झपकते ही कर दिया। उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, बल्कि जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वो एक भयंकर आवाज के साथ टूट गया। बस फिर क्या था, पूरी सभा में उत्सव का जय जयकार का माहौल बन गया। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर नहीं चला। धनुष टूटने की वो जबरदस्त आवाज महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम तक जा पहुंची, और अपने आराध्य भगवान शिव का धनुष टूटने की खबर ने उन्हें गुस्से से भर दिया। और बस वो क्रोध से कांपते हुए भरी सभा में आ पहुंचे। आते ही उनकी पहली गर्जना थी, बताओ मेरे भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसने की है। उन्होंने साफ साफ धमकी दी कि या तो अपराधी सामने आए, वरना वो पूरे राज्य को ही नष्ट कर देंगे। पल भर में ही जश्न का माहौल खौफ में बदल गया। इस तनाव भरे माहौल में श्री राम बहुत ही विनम्रता से आगे आए और खुद को परशुराम का दास बताया। लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्मण से ये देखा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़े। और यहीं से शुरू होता है वो तीखा और यादगार संवाद। लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए कहा, अरे बचपन में तो हमने खेल खेल में ऐसी कई छोटी छोटी धनुष्यां तोड़ दी, तब तो कोई ऐसे गुस्सा नहीं हुआ। इस पुराने धनुष के टूटने पर भला इतनी बड़ी बात क्या हो गई। लक्ष्मण के इस तर्क ने तो जैसे परशुराम के क्रोध की आग में घी डालने का काम किया। असल में ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच का टकराव था। एक तरफ लक्ष्मण का युवा जोश और तर्क था, जो गुस्से को एक तरह की मूर्खता मान रहे थे, और दूसरी तरफ परशुराम का अहंकार था, जो अपने बल और अपने क्रोध को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते थे। लक्ष्मण के व्यंग्य से तिलमिलाए परशुराम अपना फरसा दिखाते हुए अपनी ताकत का बखान करने लगे। उन्होंने याद दिलाया, मैंने इस धरती को कई बार क्षत्रियों के बिना कर दिया है। असल में वो लक्ष्मण को अपने गुस्से का अंजाम दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे। पर लक्ष्मण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने बिना डरे जवाब दिया, आप बार बार मुझे ये फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है मानो कोई फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये जवाब परशुराम के अहंकार पर एक और तीखा वार था। जब बात हाथ से निकलने लगी और ऐसा लगा कि क्रोध की ये आग सब कुछ जला देगी, तब श्री राम एक बार फिर आगे आए और उन्होंने इस बढ़ते हुए तनाव को अपनी शांति और विनम्रता से संभाला। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, शांत हो जाइए, आपका अपराधी मैं हूं। लक्ष्मण तो बच्चा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। श्री राम ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और ऐसा करके उन्होंने परशुराम का पूरा ध्यान लक्ष्मण से हटाकर अपनी ओर खींच लिया। और यही वो पल है जो इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ श्री राम है जो शांति और मर्यादा में रहकर हल ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ परशुराम है जो क्रोध और अहंकार में आकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और यहाँ राम की शांति परशुराम के क्रोध पर भारी पड़ती है, जो हमें संयम की असली ताकत दिखाती है। और अंत में श्री राम परशुराम को अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वो भगवान विष्णु के धनुष पर बड़ी ही आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, जिसे देखकर परशुराम का सारा शक, सारा अहंकार, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
उन्हें समझ आ जाता है कि वो खुद नारायण के अवतार के सामने खड़े हैं और उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। तो इस पूरे प्रसंग से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी और हमेशा काम आने वाले सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि वो सबक क्या है। इस पूरी कहानी का जो असली विलन है वो है अहंकार। अहंकार वो चीज है जो इंसान को खुद के ही विचारों में अंधा बना देती है, और इसी अहंकार की वजह से परशुराम जैसे महाज्ञानी और पराक्रमी भी श्री राम को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कर बैठे। तो सार ये है कि अहंकार और क्रोध हमारी शक्ति को बढ़ाते नहीं बल्कि कम करते हैं। गुस्से में इंसान अपनी असली ताकत खो देता है। इसके बिल्कुल उलट, जो इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, संयम रखता है और मर्यादा का पालन करता है, जीत हमेशा उसी की होती है। और आखिर में ये प्रसंग हमें आज के दौर से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दे जाता है। आज की इस भाग दौड़ और तनाव भरी दुनिया में राम जैसी शांति और मर्यादा की ज्यादा जरूरत है, या फिर अन्याय के खिलाफ लक्ष्मण जैसी उग्र और बेबाक आवाज की? ये एक ऐसा सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।